न्यूज के दर्शकों के लिए ये वक्त है एक नए शो का, एक नई बहस की शुरुआत का। ये दुनिया है और इसमें दुनियादारी भी है, इसमें मुद्दे हैं तो सवाल भी हैं, नेता हैं तो सियासत भी है, सत्ता है तो उसकी जवाबदेही भी है, जनता के अधिकार है यानी हमारे आपके, लेकिन साथ ही है कर्तव्य भी। और इन सबको नियंत्रित करने वाला अगर सबसे ऊपर कोई है तो वो है हमारा संविधान। तो सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे हम ऐसे तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे, बात करेंगे जिनसे लोगों का यानी आपका सीधा वास्ता है। और इस बहस का एक दायरा होगा क्योंकि हमने ली है कसम संविधान। और कसम संविधान की शो के पहले एडिशन का आज का मुद्दा है, क्या अब अराउंड द वर्ल्ड होगा हिंदू मुसलमान? जी हाँ, सुनकर थोड़े से आप चौंके होंगे। हिंदू मुसलमान वो मुद्दा है जो अक्सर भारत की राजनीति में, भारत की पॉलिटिक्स में टॉप ट्रेंड करता है, लेकिन इस वक्त ये ब्रिटेन से ट्रेंड हो रहा है, वो भी पाकिस्तान की वजह से ट्रेंड हो रहा है। वैसे तो बात जरा सी थी, एशिया कप में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने अगले मैच में भारत को हरा भी दिया था, लेकिन उसके बाद जीत नहीं बल्कि पहले ही हार को याद रखा गया। इसके बाद साजिशों का बाकायदा ताना बाना बुना गया। क्रिकेट की जंग को ब्रिटेन में जानते हैं हिंदू मुसलमान की जंग में तब्दील कर दिया गया। और उसी से जुड़ी हुई तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भगवा फ्लैग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आपको भी लग रहा होगा कि बात इतनी ही है या फिर नहीं। एक मैच की हार को पाकिस्तान से मजहबी हाहाकार में बदल दिया गया। इसमें वो भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, इसमें हिंदू मंदिर और भगवा ध्वज से उसे दिक्कत थी, ये उसके निशाने पर आ गए। और इसमें वो भारत के विरोध का पाकिस्तान खालिस्तान कॉकटेल भी बीच में ले आया। पूरी साजिश पर तफसील से हम बात करेंगे, साजिश की गहराई तक आपको लेकर जाएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि इस बड़ी बहस की जरूरत इस वक्त है क्यों। तो समझिए, क्योंकि कट्टरता के नाम पर निशाने पर कौन है? कट्टरता के नाम पर निशाने पर हिंदू है, इसलिए इस बहस की जरूरत है। इस बहस की जरूरत है क्योंकि मजहब की आड़ में हिंसा और झड़प देखने को मिली है। इस बहस की जरूरत इसलिए भी है कि क्रिकेट के नाम पर यह पाकिस्तान वाली साजिश है और इसे बेनकाब करना जरूरी है। यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ का खतरा साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में कट्टरता का ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। ये ट्रेंड बढ़ रहा है और इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या अराउंड द वर्ल्ड होगा हिंदू मुसलमान? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले आज के इस वक्त की देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में सुपर 50 में। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है क्वीन एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार। किंग चार्ल्स समेत शाही परिवार के सभी सदस्य महारानी की अंतिम यात्रा में शामिल। अंतिम सफर पर महारानी एलिजाबेथ वेलिंगटन आर्च से विंडसर कासल ले जाया जा रहा है क्वीन का पार्थिव शरीर। वेस्टमिंस्टर एबी में शाही परिवार ने की अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना, बाइबल से पढ़ी गई प्रार्थना। देवल बजाकर महारानी को दी गई अंतिम विदाई। पूरे ब्रिटेन में रखा गया 2 मिनट का मौन। महारानी की अंतिम यात्रा में ब्रिटेन की सेना के 3000 से ज्यादा सैनिक मौजूद। थल, वायु और नौसेना समेत पुलिस के जवान भी शामिल। महारानी को अंतिम यात्रा के दौरान हर मिनट दी जा रही है तोप की सलामी। बिग बैंड की घंटी बजाकर भी दी जा रही है सलामी। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महारानी एलिजाबेथ को दी श्रद्धांजलि। महारानी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। भारतीय समय के अनुसार रात करीब 12 बजे दफनाया जाएगा महारानी का पार्थिव शरीर। लंदन के सेंट जॉर्ज चैपल में होगी कब्र। महारानी के ताबूत को उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप की कब्र के साथ दफनाया जाएगा। पिछले साल ही प्रिंस फिलिप का निधन हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार से नहीं होगा कोई उम्मीदवार। शशि थरूर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का चुनाव।
बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए परिवारवाद के आरोप। शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस एक पार्टी नहीं पारिवारिक फॉर्म है। राहुल की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से होगी ताजपोशी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का बीजेपी में हुआ विलय। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। राजस्थान के अलवर में बीजेपी महिला कार्यकर्ता को मिली 60 टन से जुदा की धमकी। ज्ञानवापी पर टिप्पणी करने पर धमकी मिली। एमएमएस कांड के तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड। मोहाली कोर्ट ने आरोपी छात्रा और उसके 2 दोस्तों को पुलिस रिमांड पर भेजा। एमएमएस कांड में एक्शन जारी। जांच के लिए एसआईटी का गठन। 7 सदस्यों की बनी कमेटी। एमएमएस कांड में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 2 वार्डन सस्पेंड। हंगामे को देखते हुए 7 दिनों तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की जांच पर उठाए सवाल। छात्रों ने कहा मामले को दबाने की हो रही है कोशिश। एमएमएस कांड पर पुलिस का विवादित बयान। एसएसपी मोहाली ग्रामीण ने कहा छात्राएं प्रदर्शन एंजॉय कर रही हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर पलटवार। कहा हैदराबाद के बिना भारत अधूरा। अमित शाह ने कहा था जल्द ही जनता को निजामों से छुटकारा मिलेगा। ओवैसी की गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती। कहा हम तब भी थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जंग आजादी में आरएसएस और बीजेपी ही नहीं थे। दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। पंजाब में पुरानी पेंशन बहाली पर विचार कर रही है सरकार। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी विधायक को भेजा समन। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे दुर्गेश पाठक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उठाए सवाल। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता की 48 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच। टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी हैं बंगाल के पूर्व मंत्री। पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। जमानत याचिका पर अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी। 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलिन फर्नांडिस आज फिर ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंची। सुकेश चंद्रशेखर मामले में हुई पूछताछ। बंगाल विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी ने पेश किया निंदा प्रस्ताव। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने किया पैदल मार्च। समाजवादी पार्टी विधायक पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचे। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा लंबी वायरस से मवेशी मर रहे हैं। सरकार बताए लंबी वायरस के इलाज के लिए व्यवस्था क्या की है। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। यूपी विधानसभा के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। 23 सितंबर तक चलेगा सत्र। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा बार बार अनुरोध के बावजूद पुलिस से मार्च निकालने की नहीं ली गई अनुमति। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा अभी बेरोजगारी में है अखिलेश यादव। जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष को बेरोजगार कहना विपक्ष की अहंकारी सोच को दिखाता है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर बोला हमला। कहा अखिलेश नहीं चाहते कि उनका परिवार एक होकर रहे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मथुरा पहुंचकर बांके बिहारी के किए दर्शन। कान्हा की भक्ति में डूबी नजर आई। कश्मीर में 32 साल बाद कल खुलेगा पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा। एलजी मनोसेना मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। 3 दशक बाद बड़े पर्दे पर फिल्म देख सकेंगे कश्मीरी। आतंकवाद के चलते कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद करने पड़े। 26 अक्टूबर को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी मस्जिद पर स्टे लगाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा खुलेआम गोली चलती है। नीतीश कुमार बताएं लॉ एंड ऑर्डर है कहां। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर लोकार्पण को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण। कल दिल्ली जाएंगे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। मंडी में युवा मोर्चा की होने वाली रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को न्योता देंगे। भारत को नेपाल से जोड़ने वाले मोटर पुल का हुआ शिलान्यास। भारत नेपाल के बीच आवागमन हुआ आसान। व्यापार और रोजगार में होगी वृद्धि। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई नगरपालिका की सफाई मशीन। सरकारी मशीन का इस्तेमाल शहर में न करके यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने मदरसों को तोड़ देने वाले मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भड़क गए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बख्श। कहा किसकी तालीम के लिए सरकार मदरसों को मान्यता दे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। फीस बढ़ोतरी से नाराज एक छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस से नोकझोंक हुई। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। सितंबर में अब तक दर्ज हुए रिकॉर्ड 152 केसेस।
दिल्ली आश्रम फ्लाईओवर के पास डीटीसी एसी बस में लगी भीषण आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने यूपी उत्तराखंड के लिए जारी किया येलो अलर्ट। तो खेल का मैदान अपने आप में जंग का मैदान होता है, लेकिन ये जंग मैदान से निकलकर मुल्कों की जंग बन जाए, मजहबी जंग बन जाए तो समझ जाइए मामला कितना गंभीर है। ब्रिटेन के लेस्टर से भारतीय हिंदुओं पर पाकिस्तानियों के हमले को आप एक मैच तक सीमित नहीं कर पाएंगे, वरना इसमें मंदिर निशाने पर नहीं आता, वरना इसमें भगवा ध्वज भी निशाने पर नहीं आता। ये मामला सिर्फ एक मैच तक होता तो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के साथ साथ सिखों के लिए भी इकट्ठे होने की कॉल नहीं दी जाती। पिछले दिनों क्रिकेटर शामी की जिस तरह से ट्रोलिंग हुई, अर्शदीप की जिस तरह से ट्रोलिंग हुई, कैच ड्रॉप करने पर उसके बाद खालिस्तानी एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई, ये उसी साजिश का एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें उस इस्लामिक कट्टरपंथ की भी झलक दिखती है जिससे इन दिनों पूरा यूरोप जूझ रहा है, जिसकी झलक पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस ने महसूस की है, देखी है, जिस कट्टरपंथ की वजह से स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में कई बार दंगा फसाद हुआ है। इस पूरी साजिश को देखेंगे तो इसमें टूल किट जरूर पाकिस्तानी दिखेगी, लेकिन एजेंडा आईएसआईएस वाला दिखेगा, तालिबान वाला दिखेगा। आप ये मान सकते हैं कि इसकी शुरुआत हिंदुओं को निशाने पर लेकर की गई है। एक बार फिर से आपको बताते हैं आज इस मुद्दे पर बहस हम क्यों कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं क्योंकि कट्टरता के नाम पर निशाने पर हिंदू हैं, क्योंकि मजहब के नाम पर हिंसा और झड़प हुई है। ये बहस जरूरी है क्योंकि क्रिकेट के नाम पर यह पाकिस्तान की साजिश है, और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ का खतरा बताने के लिए काफी है, साथ ही दुनिया भर में कट्टरता का बढ़ता ट्रेंड, और इसीलिए ये बहस जरूरी है। ये सवाल है जिनकी वजह से आज बहस जरूरी है, लेकिन आपको बता दें कई खास मेहमान हमारे साथ है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। ये हिंदुओं से साजिश की नई तस्वीर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सड़कें भले ही ब्रिटेन के लेस्टर की हों, लेकिन साजिश पाकिस्तानी दिख रही है। हिंदुओं पर हमले की आड़ क्रिकेट के उस जुनून की लीक है जो हर हिंदुस्तानी के रगों में बहता है। 28 अगस्त को एशिया कप के एक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। इस हार के बाद लेस्टर में माहौल बिगड़ता चला गया, और फिर 21 दिन बाद यानी 18 सितंबर को क्रिकेट फैंस एक दूसरे से भिड़ गए। पाकिस्तानी मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। काले मास्क पहने दंगाइयों ने धार्मिक इमारत पर लगे भगवा झंडे को हटा दिया। I'm not saying to you that we should just get walked over. The fact that it led up to this point is clearly what a negligence on behalf of the police. And I hope right? The fact that they were allowed to walk all this road yesterday, only the police can answer that, right? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंसा के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कह दिया है कि हिंदुओं पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर कहा है, हम लेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और हिंदुओं से जुड़े स्थल और प्रतीकों में तोड़ फोड़ की निंदा करते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ब्रिटेन में भारतीयों और खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हिंदुओं से साजिश पाकिस्तान का इतिहास रहा है। Such incidents have taken place in the past. Over 5,000 people of Pakistani origin had surrounded the India House. Several hours of loud sloganeering, offensive behavior, frozen water bottles being hurled at the building, even stones and rods being thrown. वैसे क्रिकेट के नाम पर मजहबी संग्राम की साजिश भी पाकिस्तान बार बार करता रहा है।
एशिया कप के एक मैच के दौरान अर्शदीप से कैच छूटने पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से ट्रोलिंग वाली उसकी साजिश का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही साजिश मोहम्मद शमी के खिलाफ 2021 वर्ल्ड कप के दौरान की थी। जिहाद और एक्सट्रीमिज्म की ये जो वैचारिक अवधारणा है, इस वैचारिक अवधारणा को भी सभ्य मुस्लिम समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने साहस के साथ लड़ना होगा और लोकतांत्रिक टेम्परामेंट बनाने में हम सबको इस यज्ञ में आहुति देना। बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर है और पाकिस्तानी इसमें सिर्फ एक टूल की तरह है, या फिर यह ब्रिटेन को इस्लामिक कट्टरपंथ की एक चेतावनी है कि वो भी सब कुछ झेलने और सहने के लिए तैयार रहे, जो अतीत में कभी फ्रांस, कभी स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने बर्दाश्त किया है। अभी हिंदुओं पर हमले की तैयारी है, तो क्या इसके बाद क्रिश्चियंस की बारी है? तो लेस्टर में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प और हिंसा अचानक से नहीं हुई। इसके पीछे बाकायदा सुनियोजित साजिश थी। इस दावे का सबूत भी मौजूद है। इंस्टाग्राम पर दरअसल एक अकाउंट बनाया गया और इस अकाउंट से पोस्ट डाले गए। देखिए, उस अकाउंट से जुड़े हुए डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 11000786X। और ये देखिए, अब आप इस अकाउंट से जुड़े हुए डिटेल्स और ज़्यादा देख पाएंगे। वो इंस्टाग्राम अकाउंट जहां से पोस्ट शेयर किए गए, इस पोस्ट में मीटिंग की जगह, समय मेंशन किया गया और बताया गया कि बर्मिंघम सेल्फोर्ड स्टेडियम शनिवार को 17 सितंबर 2022 वक्त 3 बजे का, और इसी दिन ये हिंसा हुई थी। अब सबसे ज़रूरी बात, इस पोस्ट में हिंसा की वजह लिखी हुई है। पोस्ट में लिखा हुआ है कि हम लेस्टर में दम दिखाने जा रहे हैं ताकि आरएसएस के हिंदुत्व और चरमपंथियों को जवाब दिया जा सके कि हमारी मुस्लिम, सिख महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी मुस्लिम और सिख टीम तय जगह पर आने के लिए तैयार रहे। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के मैसेज को पाकिस्तान का दुष्प्रचार गैंग खूब फैला रहा था। ब्रिटेन की पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो उसकी तरफ से कहा गया कि वो अलर्ट पर है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि हिंसा होती रही तो पुलिस सिर्फ तमाशबीन क्यों बनी रही? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर पुलिस को भी जवाब देने की जरूरत है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा POGK से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विवेक काजू फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद हैं, PMLN के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद साहब, मैं पहला सवाल आप ही से उठाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट मैच को लेकर जो बौखलाहट थी वो हिंदू मुस्लिम एक तरीके का ये डिसऑर्डर जो क्रिएट किया गया, रिलीजन तक पहुंच गई। जो मॉब थी वो दिखा रहे अपने दर्शकों को, एक टेंपल को अटैक करना, ध्वज को अटैक करना, जिसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। क्या ये सही है? इसे क्या कहकर जायज ठहराया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये बात करूंगा, जितनी बातें आपने की और जैसे कि इंतहा पसंदी का इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, मुसलमानों पर लगा रहे हैं, ये शुक्र है कि ये हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वरना वहां मुसलमानों का जीना दोबर कर देते आप लोग। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान की सरहदें बंद कर देते आप लोग। ये एक ब्रिटिश लोग हैं, उनकी नेशनलिटी है वहां पे, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी। वो लोग वहां के रिहायशी हैं, उनका ताल्लुक ब्रिटिश से है, पाकिस्तान से ना के है, ना के हिंदुस्तान से। हाँ, वो लोग गए, वहां शिफ्ट हुए, उनको नेशनलिटी मिली, वो अब ब्रिटिश हैं। तो दूसरी बात यह है कि तो सुनिए, एक छोटा सा मुझे आपको स्पष्टीकरण देना था। आपको शायद गलतफहमी हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे सुन लीजिए, ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, VHP के प्रेसिडेंट हैं। आलोक कुमार जी, जो खबर है, डिस्टर्बिंग न्यूज है लेस्टर से, इस पर सबसे पहले हमने आपका एक रिएक्शन चलाया जिसमें आपने कहा एक आहुति देनी होगी। इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने आप में बहुत शर्मनाक, जिस तरह से भगवा ध्वज जो है उसे निशाना बनाया गया है। ये चुनौती वास्तव में शर्मनाक है। ये जो घटना है, मैं इसको स्थानीय घटना नहीं मानता केवल, और मैं इसको केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी नहीं मानता। इसका आधार जिस विचारधारा में है,
और इस पर चलने वाले लोग जिस धार्मिक आस्था से उठकर आ रहे, मुसलमानों का एक वर्ग जिस ढंग से उग्र हो रहा है और इस्लाम की अतिवादी व्याख्या से प्रभावित होकर के दुनिया भर में इस तरह की अशांति और हिंसा पैदा कर रहा है, उसका सामना केवल कानून और व्यवस्था की दृष्टि से नहीं हो सकता। ये वैचारिक लड़ाई, और इस वैचारिक लड़ाई में जो लोकतंत्र में विश्वास करते, जो विचार स्वातंत्र्य में विश्वास करते, हम किस बात का आनंद मनाएं इसका निर्णय हम करेंगे। और अगर कोई मैच हुआ है, मैच में हम एक पक्ष हैं, हम जीते हैं, तो हमको नाचने गाने का अधिकार है। जो इन सब बातों को आक्रमण करते हैं, विरोध करते हैं, इसका ध्वंस करते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए, इसकी रक्षा के लिए पूरे विश्व समाज को जुटना पड़ेगा और इस्लाम के उन तत्वों को भी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जो इस्लाम को प्रेम और भाईचारे का धर्म कहना चाहते हैं। अभी आपने वैचारिक लड़ाई का जिक्र किया, जिस तरह से बार बार हिंदुत्व की बात की जाती है, आरएसएस को इसमें लाया जाता है, ये क्यों किया जा रहा है आपके हिसाब से? केवल बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं का इससे, इस झगड़े से क्या संबंध हो सकता है? और भारत के अंदर जिस समय पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था, भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कहा था हम सेकुलर रहेंगे, हम मुसलमानों को बराबर का अधिकार देंगे, हम ईसाइयों को बराबर का अधिकार देंगे। इतनी बड़ी उस समय की परिस्थिति में भी इस संयम को रख करके सारे समाज ने कहा हम मिलकर रहेंगे। यह हिंदू सोच ही होती है। पर इस हिंदू सोच को उसकी कमजोरी मान करके सिर धड़ से जुदा कर देंगे, इसके नारे लगेंगे, तो आत्मरक्षा का अधिकार कानून भी देता है और उस पर फिर जो होगा आत्मरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। जल्दी से यहाँ पर एक कमेंट में मैं लूंगी, यहाँ पर जल्दी से इरशाद जी, पहले तो आप अपनी बात पूरी कर लें। आप जिस लड़ाई में भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान शायद ढूंढ रहे हैं, वो लड़ाई कट्टरपंथ के खिलाफ है और होनी चाहिए। पहले आप ये दिखा रहे हैं अपने न्यूज चैनल्स पर सारे पर के एक झंडा उतारा जा रहा है किसी मंदिर से। आप मुझे ये बताइए, ये जो शख्स है जो भी है, इसका क्या आपके पास निशानी है कि ये मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है? देखिए वो एक नशे में है, नशे ही लग रहा है, शराब के नशे में वो इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। आप इल्जाम लगा रहे हैं मुसलमानों पर, और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि एक ट्विटर पैगाम दिया गया, आपको क्या मालूम कि मुसलमानों ने दिया, पाकिस्तान से दिया गया। तीसरी बात यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि हम चाहते ये हैं कि मुल्क में, दुनिया में अमन हो जाए, और हम हमेशा अमन शांति का पैगाम आपके चैनल के थ्रू, पूरी दुनिया के चैनल के थ्रू देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। और हमारे जितने भी उलमा हैं जो आपके हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में, वो दर्स देते हैं अपने मदरसों में, मस्जिदों में कि भाई इकट्ठे हो जाओ इस्लाम के लिए, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। देखें फतेह साहब, आप हंसे हैं, मैंने इंसानियत का नाम भी लिया है, सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया। इंसानियत में हिंदू भी आएगा, सिख भी आएगा, ब्रिटिश भी आएगा, अमेरिकन भी आएगा, सब आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए इरशाद जी, जब ये ध्वज हटाया जा रहा है तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे हैं, आपको ये पता होना चाहिए जी। जब आप लोगों ने, जब आपके हिंदू और वो सब इकट्ठे हुए, फिर जाहिर सी बात है आप लोगों ने नारे लगाए, सुनिए ध्यान से, आप लोगों ने सर, आप लोगों से क्या मतलब है? भारत में सेक्युलर कंट्री है, ये आप इस्लामिक होंगे सर, आप इस्लामिक होंगे, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो आप लोग मत करिए। हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं की बात मत कीजिएगा, हिंदुस्तान को हिंदुओं की बात मत कीजिएगा। आप मत बनिए मुसलमानों के, आप मत बनिए मुसलमानों के मसीहा। आपके यहाँ बलोच का क्या हाल है, आपके यहाँ पीओके में क्या हाल है, आपके यहाँ सिंध में क्या होता है, चाइनीज ऑक्यूपेशन को लेकर क्या कुछ कहा जाता है वो आपको नहीं पता होगा, और माइनॉरिटीज को लेकर भी आपका जो रिकॉर्ड है। सर आप जब बोल रहे थे ना, आप जब बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो दो गेस्ट थे जो हंस रहे थे, एक थे अमजद अयूब मिर्जा, उनका जवाब सुनिए, और उसके बाद तारिक फतेह। प्लीज अमजद अयूब मिर्जा और तारिक फतेह, जल्दी जल्दी प्लीज। इसलिए हंसे कि मैंने
हैं मुसलमान, मैंने इंसानियत का नाम लिया है। हाँ, मैं इंसानियत की बात इंसानियत का नाम लेते लेते जब मैंने ऑब्जेक्ट किया उसके बाद आप इंसानियत पर पहुंचे। कोई बात नहीं, चलिए जवाब सुन लीजिए। कान को हाथ लगा रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा, पाकिस्तान के, ये कान को हाथ लगा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो आप ही बांट लीजिए सर्टिफिकेट। जो आपकी भाषा ना बोले वो मुसलमानों के खिलाफ है। अभी खुद ही बोल रहे थे कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया मुसलमानों का। अब आप खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ही मुसलमानों की आवाज है। सर रहने दीजिए ना, जवाब सुनिए। अमजद अयूब मिर्जा और तारिक फतेह, जल्दी जल्दी प्लीज, उसके बाद विवेक काटजू जी, जल्दी। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो 28 अगस्त को मैच हारा गया है, उसके बाद थोड़े से रॉयट्स हुए, उसके बाद ये तैयारी की है। और ये जो सैटरडे को रॉयट्स हुए हैं लेस्टर में, ये बाहर से भी लेके आए लोगों को, ये नॉटिंघम की मस्जिदों से लेके आए लोगों को, ये डर्बीशायर में डर्बी की मस्जिद से लेके आए, ये बर्मिंघम से लेके आए, ये मांसफील्ड से लेके आए। मैं यूके में रहता हूँ, हमारे पास एक मिनट की खबर है, सबर करें, मैं बात सुनने के बाद जवाब दें। ये वहां से लेके आए। दूसरी बात ये है कि हमला ये जो पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं इन्होंने किया है, क्योंकि वहां पे जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने बचपन से इस सेकंड पीढ़ी थर्ड पीढ़ी ब्रिटिश पाकिस्तानी के ज़हन में ये बात डाली है कि तुम पैदा हुए हो यूके में इस्लाम फैलाने के लिए और गज़वा हिंद की तैयारी के लिए, और हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। तो वही नैरेटिव यहाँ भी आया है और अब ये उसका रिफ्लेक्शन है। आपको पता है कि यूके में मैनचेस्टर, नॉटिंघम, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड में इस वक्त खुफिया तौर पर शरई अदालतें चल रही हैं। हलाला का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ चल रहा है, जहाँ मौलवी जो है वो यूके में औरतों जब तलाक हो जाती है तो उनकी शादी के लिए, वापस अपने खामद से शादी करने के लिए उनकी प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं हलाला के नाम पे। ठीक है साहब, अभी मैं मुद्दे पर आऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मुद्दे पर आऊंगी। तारिक फतेह जी, देखिए, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानियों ने, ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने अपने आप को सोल्जर्स ऑफ इस्लाम नहीं प्रेजेंट किया। ये पिछले 10 साल से पाकिस्तानी गैंग्स ने बरतानिया की छोटी छोटी बच्चियों को इकट्ठा करके इंतहाई केस चला, जिसके अंदर मैं शहर का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू गेट वाइट young girls as little as 13-year-old and उनको पकड़ के, उनको तोहफे तोहफे दे के उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाना। इसमें उनके पेरेंट्स शामिल थे, यानी बड़ी फख्र से बता रहे थे ब्रिटिश पाकिस्तानी के साथ मुंडा जड़ा है ना, उन्हें तो 3-4 गोरियां नु खराब करता। ये आप ऑर्गेनाइज लेवल के ऊपर आप ना सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं को हेट करना, बरतानिया में आप जाके कुफर के अंदर ईसाइयत भी है। एंड आप देखिए कि उस मुल्क में क्या हो रहा है, जहां ये आज के दिन, जहां ये लेस्टर के अंदर मुसलमान अपनी ट्रकों में और बसों में भर भर के लोग आए ताकि हिंदुओं की कुट लगाई जाए। ये वर्ड है ना, ये कुट पाओ, क्योंकि मोस्टली आप देखिएगा पिछले 25 तारिक, आप खुद को अनम्यूट करें जी। और जो आपके पाकिस्तानी हैं वो आ रहे हैं फ्रांस से किश्तियों के अंदर लैंड करने के बाद, उनको पहले पता, इसीलिए प्रीति पटेल ने एक बड़ी गलत बात कही थी, लेकिन शी सेड सेंड देम टू जिम्बाब्वे और रवांडा, सॉरी, सेंड देम ऑल टू रवांडा। कि एक कम्युनिटी ने तय किया है कि हम बरतानिया के अंदर अपना इस्टेब्लिश करेंगे अपने वर्जन ऑफ इस्लाम। हमने तो जनाब पूरे हिंदुस्तान पे 800 साल पुल किया। दैट इज इन देयर माइंड, यही उनके मौलवी पढ़ाते हैं। 7/7 का टेररिस्ट अटैक। ठीक है, हमारे साथ तारिक मकसूद अहमद हैं, कॉलमनिस्ट हैं लेस्टर से, जहां ये सब कुछ हुआ। तो मकसूद अहमद, आपने सुना कि तारिक फतेह हो, अमजद अयूब मिर्जा हो, लगातार जिस बात को लेकर यहां पर डिस्कशन हुआ है वो है चैलेंज जो कि आता है, चुनौती जो कि आती है कट्टरपंथ के साथ। देखें, तमाम अहबाब को मैं सबसे पहले तो सलाम और नमस्ते कहता हूं। इन चीज़ों को सेंसेशनलाइज करने से पहले पूरे हकाइक को देखना चाहिए। नंबर 1 के जो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि जो इमाम जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं, मैं यहाँ कमेटी का एक
एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ। हमारे यहाँ 7 मस्जिदों में से सिर्फ एक पाकिस्तानी नजाद इमाम है, और मैं 45 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और किसी भी इमाम को मैंने, ये जो तारिक साहब कह रहे हैं कि ये आप करें, किसी को नहीं सुना कि एंटी इंडिया। हिंदुस्तान से ओरिजिन है उनके, बलोच से हैं, मुरादाबाद से। अभी हमारे पर जनाब शाहिद रजा नईमी साहब का इंतकाल हुआ तो हम उनको दफना रहे हैं, लिहाजा इनको सेसेशनलाइज करने से बेहतर है कि इसको फैक्चुअल किया जाए। नंबर 2, आपका इल्जाम जो है कि ये इस्लामाइजेशन, हाँ, हर कम्युनिटी में इंतहा पसंद होते हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन उसके लिए मॉडरेट जो है ना हमारा जो तबका, वो उसको काउंटर करता है। अच्छा, बाकी रही बात, लेस्टर एक मिसाली शहर है, 45 साल से आज तक इसमें नेशनलिज्म, मैं 2 लफ्ज करूंगा, और इसमें रिलीजियस जो है ना हार्डकोर नहीं आए। हमारी जो आबादी है उसमें बड़ा मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि समझदार लोग हैं अफ्रीका से, एशिया। मकसूद अहमद, मैं आपसे जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ सर, मैं उस पर आपके थॉट्स चाह रही थी। जो भगवा ध्वज हटाया गया सर, जो अल्लाहू अकबर के नारे लगे, ये कौन से लिबरल समाज में होता है? मैं समझना चाह रही हूँ। मेरी बात सुने कि इंसिडेंट जो होता है आइसोलेशन थी, इसको टेक दैट एज ए कॉन्टेक्स्ट। हम यहाँ ये हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, जो एक आपके जो कारी ने कहा, आपके जो बोलने वाले ने कहा कि सेंसेशनलाइज हो रही है, क्लेम है, काउंटर क्लेम है। झंडे को उतारना या उसकी झंडे को उतारना या उसकी इंसल्ट करना किसी भी मजहब ने कभी इसका गवारा नहीं किया, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं। जहां तक ये इंसिडेंट का बात का रात का ताल्लुक है, अगर इसको 28 अगस्त में लिया जाए तो बिल्कुल गलत। आप मेरी बात सुन लें तो फिर आप अपना जवाब। ठीक है, मैं कमेंट में आगे आपको फ्लोर दूंगी सर, आगे आपको फ्लोर दूंगी। विवेक काटजू, आप जवाब देना चाह रहे थे विवेक काटजू जी। फॉरेन सॉइल पर ये होना, एक्सट्रीमिज्म की बात यहां पर हो रही है, जिस तरह से ध्वज को हटाया गया, जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है वहां अल्लाहू अकबर के नारे लगे, ये तो डेंजरस ट्रेंड है ना सर? देखिए, हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो ये कबूल करेंगे कि 30 साल ज्यादा एक पाकिस्तान में एक इंतहा पसंद आइडियोलॉजी, विचारधारा पनप, और पाकिस्तान से वो बाहर भी जा रही है। और ब्रिटेन में पाकिस्तान ओरिजिन के बहुत लोग हैं जो भी, जिसका असर इस विचारधारा का पड़ा। अब एक और चीज में, और इसको गौर से सुने हमारे पाकिस्तानी, अगर इस्लाम कहीं भी दुनिया में कुछ ऐसी बात होती है जो हमारे मुसलमान भाइयों को नागवार गुजर, तो उनको ये समझना चाहिए कि अगर हिंदू भी ये देखता है कि भगवा ध्वज उतारा गया या मंदिरों में गलत हरकतें की, तो उसको भी उतना ही रोष होता है जितना कि मुसलमान भाइयों और बहनों को होता है। उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जो ये तस्वीरें मैं देख रहा हूं टेलीविजन पर, वो तस्वीरों का असर जो हिंदुओं पर पड़ेगा, उनके दिल में जो भावनाएं जागेंगी, इसका बहुत दूर तक ये बात अब जाए। जैसे कहावत है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, मुसलमान भाई भी समझ। तीसरी चीज, अभी तक भारत ने बहुत ही संतुलित कदम उठाया है, बयान जो है वो बहुत संतुलित है। और मैं क्योंकि पूर्व राजनयिक रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे हाई कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया। ये वाकया ब्रिटेन में हुआ है और उन्होंने कहा है, हाई कमीशन का बयान से उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों से कि इसकी तय पर जाइए, इससे हिंदुओं को ठेस लगी है, इससे भारतीय समुदाय को ठेस लगी है, और जो भी गुनाहगार है इसका, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस पर तो किसी को इतराज नहीं हो सकता। और हमारे एक भाई जो लेस्टर में है,
उनका ये अगर कहना है कि लेस्टर में अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, तब तो उनको खुद बहुत परेशान होना चाहिए कि ऐसा वाकया क्यों हुआ और किसने इस ऐसी हरकत मंदिर के साथ की और वो क्या कर रहे हैं, वहां के मौलवी क्या कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी वहां के लेस्टर के मौलवी ने या किसी आवाज उठाई आज कि ब्रिटेन में कहा कि वो कपने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बता, ठीक है, जवाब अगर दीजिए। उठाई है और पुलिस से कहा है कि पकड़िए इनको और इनको सजा दीजिए। नहीं, आपको पूरे फैक्ट का इल्म नहीं है। ग्राउंड फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जनाब सलमान नकवी साहब ने सबसे पहले इसको कंडेम किया, तमाम मसाजिद ने कंडेम किया और तमाम पिछले जुमे के दिन तमाम मसाजिद में ये बातें हुई कि इसका तदारक। इसके साथ साथ जो लेस्टर काउंसिल ऑफ फेथ ने इसकी कंडेमिनेशन की और काम रहने की। कंडेमनेशन काफी नहीं है, क्या कानूनी मांग हुई है? क्या ये मांग हुई है कानूनी कार्रवाई हो कि इनको सजा मिले? जो अरेस्ट किए गए हैं 37, उसकी डिटेल आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, वो कौन है कौन नहीं है। कानून को अपना प्रोसेस करने के लिए बराह करम वक्त दीजिए, एक बात। दूसरी बात ये जो आपने कहा है ना कि इसमें कानून कुछ नहीं कर रहा, यही मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ है कि जी फलां की पिटाई हुई तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस जो अपना काम कर रही है उसके साथ मैं यही कहता हूं कि इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और दूध लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मकसूद अहमद जी, जो सवाल है, जिस सवाल पर हर किसी को आज चर्चा करनी चाहिए, बार बार ये कह के कि अरे मॉडरेट्स होते हैं, मॉडरेट्स इस घटना को वैसे नहीं देखते। अभी आपसे एक सवाल पूछा विवेक काजू ने, उन्होंने कहा अगर लेस्टर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो फिर तो आपको आज वरिड होना चाहिए कि लेस्टर में ये हुआ है। अल्लाह अकबर के नारे लगे हैं, भगवा ध्वज का अपमान हुआ है, मंदिर के साथ ऐसा हुआ है, तो आज आपको वरिड होना चाहिए सर। कंडेमनेशन, निंदा, भत्सना, आलोचना, ये सवाल एक सोच का है। बात सुन ले मेरी बात। लेस्टर काउंसिल ऑफ फेथ रिप्रेजेंट हर मजहब को करती है, उनका सबसे पहला यही था, इट इज सो सैड एंड सो शॉकिंग टू हैव सीन लाइक दिस इन आवर लेस्टर हिस्ट्री। राइट होती रही हैं दूसरे इलाकों में, 1981 में भी हुई, 2001 में भी हुई, लेकिन लेस्टर एक मिसाली शहर था, लिहाजा उसका जो उन्होंने कहा है कि हमें इसको सोचना है कि ये, और सदमा भी हुआ है कि ये क्यों हुआ है, हमारा पीसफुल मुआशरा है। आप इसमें, लेकिन जो सवाल सोच को लेकर उस सवाल का जवाब आप मुझे नहीं दे रहे। शाहनवाज खान हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। एक सेकंड सर प्लीज, आई हैव टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट प्लीज। शाहनवाज खान, यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता था, लेस्टर में पहली बार हुआ, हर रिलीजन में कट्टरपंथी होते हैं, लेकिन फिर जो मॉडरेट्स होते हैं वो इसे बैलेंस आउट करते हैं। लेकिन जो कुछ लेस्टर में हुआ है और जिस तरह की प्लानिंग की बात की जा रही है, बड़ी संख्या में लोगों के वहां पहुंचने की बात की जा रही है, भगवा ध्वज का अपमान किया जा रहा है, ये किसी से छिपाने की जो रिलीजियस प्लेस है उसके साथ उसका अपमान नहीं किया जा सकता, उसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, यहां तक हो जाता है और लोग कहते हैं ये वन ऑफ इंसिडेंट है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं आपसे बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से। ये सारा इंसिडेंट 1 से 2 दिन का नहीं है। इससे पहले अगर पुलिस रिकॉर्ड को देखा जाए तो लेस्टर में पुलिस रिकॉर्ड में कुछ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड हैं, दोनों साइड्स पे कंप्लेंट्स आई हैं। और उसके साथ साथ यूके में अगर आप देखें तो साध्वी निशा, ये कुछ स्पीकर हैं, इनके टूर को भी बैन किया गया इसी एक सीरीज के चक्कर में। ये क्रिकेट मैच जो कहा जा रहा है ये वैसा नहीं है। इससे पहले से ये आहिस्ता थोड़ी सी जो आग लगी हुई थी वो भड़क रही थी, और क्रिकेट मैच और उस दौरान में नमाजी जो प्रेयर कर रहे थे उनके इंसिडेंट हुआ। उसके बाद ये चीज़ें एकदम से प्रॉपरली बूम कर गई हैं। लेकिन अगर इसको ये कहा जाए कि ये सडन इंसिडेंट है, ये कोई सडन इंसिडेंट नहीं है। और इसमें अभी तक की जो फाइंडिंग्स पुलिस के पास भी आई हैं और जर्नलिस्टों के पास भी जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके मुताबिक ये जो हेट है, ये वेव ऑफ हेट अभी से नहीं है, ये पिछले कई माह से चल रही है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल कोई एक शख्स नहीं है। ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे के सारे गुज़श्ता 2-3 डेकेड से, पिछले 2-3 डेकेड से या ज्यादा अरसे से इकट्ठे चले आ रहे हैं। आज इनको अचानक क्या हुआ कि एक दूसरे के रिलीजियस प्लेसेस पे ये अटैक करने पे आ गए।
ये कोई एक दिन की चीज नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बता दें संक्षेप में, शाहनवाज खान साहब, हिंदुओं ने किसी मस्जिद को अटैक किया? जी, इसके बारे में आ रहा है कि नमाज पढ़ रहे लोग थे जिससे ये प्रॉपर्ली ट्रिगर हुआ इंसिडेंट, उन पे अटैक किया गया नमाज पढ़ते हुए लोगों पे। किसी इबादत गाह का नाम नहीं आया जी, आपके पास इसका पुलिस रिकॉर्ड है? नाम नहीं आया जी। शाहनवाज साहब, आपके पास इसका पुलिस रिकॉर्ड है? कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? किसी मस्जिद पे हमला नहीं किया, ब्रिटिश पुलिस की रिपोर्ट मेरे पास है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये इसकी वीडियोस आई हैं और ट्विटर पे बाकायदा अच्छी खासी और सोशल मीडिया पे ये कैंपेन रिकॉर्ड है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, आप सोशल मीडिया के हवाले से वीडियोस की बात कर रहे हैं। मौजूद है और पूरे सोशल मीडिया पे ये रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं सर, सोशल मीडिया के रिकॉर्ड में और एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में फर्क होता है सर जी। ऑफिशियल रिकॉर्ड इस तरह है कि लेस्टर पुलिस ने, आपको जवाब मिल रहा है। तारिक फतेह और विवेक काटजू, जल्दी प्लीज। और तारिक फतेह, जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो मैं साथ ही ये भी कह रही हूँ, क्या ये, सर सुन लीजिए प्लीज, ये जो हमला है ये सिर्फ क्या ट्रेलर भर है? क्योंकि ये जो डोमिनेशन की कोशिश है ये हम फ्रांस में देख चुके हैं, स्वीडन में देख चुके हैं, नॉर्वे में और डेनमार्क में इंसिडेंट्स में देख चुके हैं। तारिक, खुद को अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए, जो इंसिडेंट 7 जुलाई का था, 100% पाकिस्तानी, उसके अंदर आपके लंदन के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो पूरा आज तक का सिलसिला चला है, और ये जो नई सिस्टम निकला है टू मार्क योर टेरिटरी, वो है सड़कों को घेर के, ट्रैफिक बंद करके, चाहे पेरिस हो या लेस्टर हो, नमाज पढ़ना। ये हमारे यहां भी हो चुका। ये दादागिरी लोग आते, अल्लाह अकबर किया, अब आप बताइए कौन जाएगा? उस पर तो इल्जाम लगेगा इस्लामोफोबिया का, कह रहे भैया ये तो रेसिस्ट है गोरा, ये हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। ये किस हकीम ने बताया आपको कि सड़क के बीच में आप नमाजें शुरू कर रहे हैं? क्यों आप पढ़ रहे हैं? जब को इस्लाम में इजाजत है कि घर जाके आप जाके पढ़ लें कुर्सी पे, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये तमाम जो है, इट इज द embodiment of this notion कि we are superior than everybody else, और ये it stems from that particular पाकिस्तानी बीमारी। और इंडिया के मुसलमानों में जो जिसको कहते हैं ये गज़वा हिंद, ताकि जब तक तमाम हिंदू ना मारे जाएं और जब तक तमाम हिंदू टेंपल ना तोड़े जाएं, दिस विल नॉट एंड। और उसको मजाक में लोग लेके टाल देते हैं। आप फ्रॉम अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू इन पाकिस्तान और इन दिल्ली और लखनऊ आप देखें, इट इज ड्रिल्ड इन योर हेड कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, हनूद और यहूद, हिंदू और यहूदी। यू आर ड्रम्ड इनटू इट। आपके यहाँ तो आपकी विशल एक शब्द मुझे जानना है तो मुझे जरा एक शब्द कहने दीजिए। जी बोलिए विवेक काटजू जी, एक सेकंड एक करके विवेक काटजू। देखिए, पहली चीज तो मैं कह दूं कि अगर ये भावना गज़वाए हिंद की मुसलमान बच्चों के दिलों में और दिमागों में भरी जा रही है तो उससे अफसोसजनक बात कोई नहीं, क्योंकि आज की दुनिया, आज का युग डिजिटल टेक्नोलॉजी का है और मुसलमान बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप, किस सदी में ले जा रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आज हमने दृश्य देखे हैं मंदिर पर हमला, वो तो सबके सामने हुआ। हमारे भाई कह रहे हैं कि नहीं, कहीं पर मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हुआ है। ये एक्सक्यूज जो दी जाती है, ये हमेशा एक एक्सक्यूज होती है, क्योंकि इसकी शहादत कहाँ है? इसकी वीडियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब, शहादत कहाँ है उसकी? ये तो एविडेंस सामने है। राजेश्वर गुरुजी, मैं आपका कमेंट लूंगी, जरा एक सेकेंड। जो सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं विवेक काटजू जी, शाहनवाज खान, जल्दी से आपका जवाब, 30 सेकेंड्स प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप फैक्ट्स की बात कर रही थी, दैट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाउ। अशोक सानी साहब ने वो वीडियो बनाई थी, ही इज ए हिंदू एंड ही इज ए रेजिडेंट ऑफ लेस्टर, और वो वीडियोस उन्होंने पुलिस को प्रोवाइड की हैं। सो मैं ये किसी एक को इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये आज वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर पर जो अटैक हुआ उसके लिए आप एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जस्टिफिकेशन अटैक नहीं दे रहा, मैं ये बात करना चाह रहा हूं। कमेंट यहाँ पर राजेश्वर गुरुजी आपका, क्या ये सोच है जो
वेल थॉट आउट प्लान के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत हिंदुओं को, भगवा को निशाना बना रही है? देखो, मैं सही बता रहा हूं, मैं अभी लेस्टर में ही हूं और जहां हुआ है ये घटना, जिस घटना हुई उसके बाजू के ही मंदिर में बैठा हूं यह कार्यक्रम के लिए। इस बार एक घटना जो है कहीं की नहीं है, उस मंदिर के ऊपर अटैक है। मगर इसके शुरुआत कहां से हुई? गणेश चतुर्थी के दिन जब गणपति बिठाए गए उस वक्त अंडे फेंके गए। वो गणपति के स्थान पे भी अंडे फेंके गए, घरों में भी अंडे फेंके गए। और जब मेरी पुलिस से बात हुई, यहाँ लेस्टर पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, कई लोग को अरेस्ट किया है और कई लोग बर्मिंघम और मैनचेस्टर से आकर के लेस्टर के अंदर ये शांत वातावरण को पूर्ण रूप से ये पूरा ऐसा बना दिया है कि भारत पाकिस्तान का कुछ हो रहा है। मगर लेस्टर की जनता, जहां तक मैं 30 साल से इंग्लैंड में हूं, मैं इंग्लैंड में ही रह रहा हूं और मैं यहां से बात कर रहा हूं। लेस्टर, जहां लंदन की जो बात की जाए, लेस्टर की बात की जाए, तो बिल्कुल शांति का वातावरण, उस शांति का वातावरण में एक जहर की बूंद ऐसी डाली गई कि जिसमें अशांत वातावरण हो गया। आज जहां मैं बैठा हूं, तो किसने डाली, क्यों डाली? जल्दी से देखो, जो मुझे जो पुलिस की रिपोर्ट से, पुलिस ऑफिसरों से जो बात की और वो बताया गया कि भाई इसमें मुस्लिम भाई लोगों ने आकर के यहाँ अंडे फेंके और वहां से शुरुआत हुई। पहले पुलिसों ने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर जब ये ज्यादा हो गया इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कई लोगों का अरेस्ट भी किया गया है और पूर्ण रूप से उसके इन्वेस्टिगेशन पूर्ण रूप से चालू है। ठीक है, शाहनवाज खान जी बोलिए सर। जी, गणेश उत्सव पर अंडे फेंकना, भगवा ध्वज उतार देना, उसका अपमान करना। सेकंड करूंगा कि ये अचानक जिस तरह ये शुरुआत हुई है और शायद गुरुजी को याद भी हो, मैं इनको भी कवर करने गया हूँ, मंदिर में भी गया हूँ, बीइंग ए मुस्लिम में वहां पे गया, बहुत रिस्पेक्ट मिले मुझे वहां पे। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे बहुत रहते रहे, सारे इकट्ठे रहते हैं, मेरे नेबर्स में हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। मैं तो एक सवाल कह रहा हूँ कि ये आज की बात नहीं, ये एक दिन की बात नहीं है। जो मेरी फाइंडिंग्स हैं इसमें ये एक दिन का किस्सा नहीं है, ये पहले से शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये आग भड़क रही थी जिसको एकदम से हवा दी गई है। तो ये हवा किसने दी है? आप ये बताएं मुझे, आप बार बार कह रहे हैं, आप एक बात मुझे बताएं, क्या भगवा ध्वज के अपमान का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या ये जो चांस वहां पर हुए उनका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है सर? ऐसा क्यों है कि एक जस्टिफिकेशन ढूंढा जा रहा है ताकि इस इंसिडेंट को किसी तरीके से रफा दफा किया जा सके? कोई भी मजहब हो, किसी की भी इबादत गाह हो, वो काबिल एहतराम होती है हर शख्स के लिए। हर इबादत गाह काबिल एहतराम है। तारिक फतेह आपको जवाब देना चाह रहे? तारिक फतेह, मुसलमान रोज मूर्तियां तोड़ते हैं, बांग्लादेश के मुसलमान रोज मस्जिदों पे ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, आपने हाजिया सोफिया आपके माथे पे लिखा हुआ कि बिजेंटिनियन चर्च पे कब्जा किया तुर्किश सल्तनत ने, बाद में जब उसे आजाद भी किया गया अब फिर एर्दोगान ने कब्जा किया और लोगों ने तालियां बजाई हैं। 10,000 मंदिर हैं हिंदुस्तान में जिनके ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? सर, तारीख को छोड़े, प्रेजेंट में आ जाए, तारीख पे जाएंगे, मंदिरों से पीछे मुझे हुक्म है बोलने का। चलिए इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जो दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जरूर सोचिएगा कि धर्म के नाम पर कट्टरता से किसी का भला हो सकता है क्या? क्या किसी का भला होता है? सोचिएगा जरूर कि देश हो या विदेश, जब जय श्री राम या फिर अल्लाहू अकबर के नारे सड़कों पर लगते हैं तो घर में बैठे आपके बच्चे वो क्या सोचते हैं? सोचिएगा जरूर कि जब हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी किसी तीसरे मुल्क की सड़कों पर आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों ही मुल्कों की साख पर पूरी दुनिया में कितने सवाल उठते हैं। सोचिएगा जरूर कि बिना सोचे चैन की नींद सोना कितना मुश्किल है। कसम संविधान की। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ रात 8 बजे जी न्यूज पर, क्योंकि देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।